रमेश है। मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरी शादी रचना से हुई है। रचना और मेरी शादी घरवालों की मर्ज़ी से हुई है। रचना बहुत सुंदर है। शुरुआत में मुझे लगा था कि वे मुझसे शादी को हाँ नहीं कहेंगी, लेकिन जब मैं उसे देखने गया तब उसके स्वभाव का पता चला। बहुत अच्छा उनका परिवार था। रचना जब शादी करके मेरी ज़िंदगी में आई तब से मेरी ज़िंदगी बदल गई। सभी मुझे कहते थे कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। अभी भी मेरी शादी को करीब 3 महीने ही हुए हैं। मेरा सपना था कि मैं बड़े शहर में बड़ा शोरूम बनवाऊँ कपड़े का। मैंने रचना को इसके बारे में बताया। बड़ा सपना में दिन रात इसी में लगा रहता हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह मिली, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मैंने अपने गांव की ज़मीन बेचने का फैसला किया था। ज़मीन में मेरे पिता के दूसरे भाइयों का भी हिस्सा था। इसी काम के लिए मुझे कुछ दिनों तक गांव में जाना पड़ रहा था। मैंने रचना को चलने को कहा क्योंकि पता नहीं कितना समय लग सकता है, लेकिन उसने कहा कि वे अपने मायके चली जाएंगी। मैंने भी सोचा कि ठीक है। रचना अपने मायके चली गई, मैं अपने गांव चला गया। रचना से मैं फ़ोन पर बात किया करता था। ज़मीन के कागज़ और सारी बातों में समय लग रहा था। इस दौरान मेरी पत्नी से मेरी बात होती रहती। मैंने एक शाम उसे फ़ोन किया तो वे कुछ बदली सी थी, ज़्यादा बोल नहीं रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? वे बोली कि मुझे आपको कुछ बात बतानी है। मैंने कहा, बताओ, क्या बोलना चाहती हो? वे थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली कि नहीं, अभी नहीं, मैं आपको मिल कर बताऊंगी। मैंने भी कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बात होने वाली है। अगले दिन दोपहर में मैंने जब रचना को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने भी सोचा कि कुछ काम होगा, इसलिए मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सारा दिन अपने काम में उलझा रहा। काम भी ज़रूरी था, क्योंकि वे भी ख़त्म करके ही मैं जल्दी से रचना के पास वापस जा सकता था। दिन भर के काम के बाद मैंने फिर शाम को रचना को फ़ोन किया, लेकिन इस बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने फिर सोचा कि शायद किसी काम से गई होगी और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा। मैंने रात में किया, क्योंकि दिन भर बात ना हो, लेकिन रात में ज़रूर बात किया करते थे। लेकिन रात में भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। अब मुझे थोड़ी फिक्र हुई, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि वे उसके घर ही है। अगर कुछ बात होती तो मुझे फ़ोन आ ही जाता। थोड़ा बहुत विचार करके मैं सो गया। मैंने सोचा कि उसके घर में किसी को फ़ोन करूं, लेकिन रात में उस समय फ़ोन करना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए मैं सो गया। सुबह उठते ही मुझे ख्याल आ रहा था कि मैं रचना से बात करूं। सुबह भी मैंने फ़ोन किया, लेकिन अभी भी वही बात, उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही था। अब मैंने उसकी मम्मी को फ़ोन किया, उन्होंने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अब मुझे थोड़ी फिक्र होने लगी थी क्योंकि किसी से मेरी बात नहीं हो रही थी। करीब 3 दिन तक ना रचना का फ़ोन आया, ना उसकी माँ का। मैं अपने काम में लगा रहा। फिर एक शाम मेरी सास का फ़ोन आया। मैंने पूछा कि रचना कहाँ है? वे बोली, रचना अपने एक चचेरी बहन के शादी में गई है। शायद वहाँ नेटवर्क नहीं होगा, इसलिए बात नहीं हो पा रही है। मैं भूल गया था। रचना मुझे बताया था कि वे वहाँ जाने वाली है। मेरी चिंता थोड़ी कम हो गई और मैं वापस अपने काम में लग गया। रचना वहाँ 5 दिन रुकने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद 5 दिन तक मेरी रचना से कोई बात नहीं हो पाएगी। मेरा काम भी लगभग ख़त्म हो गया था। मेरे हाथ में पैसे 2 से 4 दिन में आने वाले ही थे। जैसे ही मेरे
हाथ में पैसे आए, मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा अपने पत्नी के घर ही गया उसे लेने के लिए। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मुझे देखकर मेरी सास खुश होने के बजाय डरी हुई दिखाई दी। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठा, उनसे पूछा कि रचना कहाँ है। वे बोली कि वे अभी आई नहीं है। मैंने बोला कि आई नहीं है अभी तक, उसका मुझे वहाँ किसी का नंबर दे दो। कितने दिन से रचना से बात हुई नहीं है। वे कुछ देर सोचती रही, फिर बोली कि अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको किसी से पूछ कर देती हूँ। करीब 8 दिन हो गए थे मुझे रचना से बात किए। मुझे रचना पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है, साथ उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा है तो किसी के भी फ़ोन से बात कर सकती, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की। मैंने सोचा था कि जब वे आएगी तो उसे ज़रूर डांटूंगा। मेरी सास का फ़ोन नहीं आया। करीब 12 दिन हो गए मैं उनके घर वापस गया, लेकिन अब वे भी घर पर नहीं थी, ना ही मेरा फ़ोन उठा रही थी। अब मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे कि आखिर बात क्या है जो रचना और उसके घर वाले मुझसे इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। मैंने उन्हें मैसेज किया कि अब मैं पुलिस के। वे डर गई और उनका फ़ोन आया। बोली कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम घर आ जाओ। अब मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसी क्या बात है जो यह सब मुझसे छिपा रहे हैं। मेरी पत्नी ने मुझसे 20 दिन से बात नहीं की थी। मैं अगले दिन उनके घर गया। मेरी सास मुंह उतरा हुआ था। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने जाते ही उन्हें जोर से पूछा कि कहाँ है रचना। मेरी सास मुझसे बोली कि बेटा, अब मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही सही है। दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसे लगी? दोस्तों, ये आधा कहानी है, आधा कहानी मैं दूसरे वीडियो में लेके आऊँगी। दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी कहानी लगी, और आधी की कहानी आप अगले पार्ट में आपको ज़रूर देखने मिलेगी। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।